हमारा ब्रह्मांड रहस्यों का संसार है। यहाँ पर रोज कोई न कोई रहस्य वैज्ञानिकों के सामने आता रहता है। ऐसा ही एक रहस्य वैज्ञानिकों ने सुलझाया है और वो रहस्य है एक गैलेक्सी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक ऐसे गैलेक्सी को ढूंढ निकाला है जो अभी तक इनविजिबल था। तो किस तरीके से वो इनविजिबल था, क्यों वैज्ञानिक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे और उस गैलेक्सी की आखिरकार विशेषता क्या है, वो हमारे मिल्की वे से अलग कैसे है और क्यों वो अभी तक वैज्ञानिकों की नजर से छुपा हुआ था, क्यों हमारे पास जो तमाम आधुनिक टेलीस्कोप हैं वो भी उस गैलेक्सी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। ये तमाम जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस गैलेक्सी को ढूंढा है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि यह गैलेक्सी बिग बैंग के 2 अरब साल बाद ही बन गया था और उसी दौरान के तमाम तारे और तमाम प्लैनेटरी सिस्टम उस गैलेक्सी में मौजूद हो सकते हैं। तो क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण वैज्ञानिक उस गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पा रहे, यानी हमारे पास जो तमाम आधुनिक टेलीस्कोप है उससे भी उस गैलेक्सी को नहीं देख पा रहे थे। तो इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया है वो बेहद चौंकाने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि ये गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से ज्यादा तेज है और उससे आ रही जो लाइट्स हैं वो बेहद धुंधली होती जा रही है। तो क्या यही तमाम वजह है जिसके कारण वैज्ञानिक उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, या फिर इसकी वजह कुछ और है? तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार ये गैलेक्सी है कैसी और क्यों अभी तक ये ओझल थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग जिस गैलेक्सी की बात कर रहे हैं उससे ब्रह्मांड के कई रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अब ये समझ लेना चाहते हैं कि बिग बैंग के बाद के हालात क्या थे हमारे ब्रह्मांड में। और यही वजह है कि इस गैलेक्सी को अब बहुत गहन तरीके से, बहुत बारीकी से विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो सुदूर खगोलीय पिंड होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज्यादा दूर मौजूद होते हैं खगोलीय पिंड, तो उनको खोजना बहुत आसान काम नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिकों को उसे ढूंढने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और उस पिंड से आने वाला प्रकाश ही वैज्ञानिकों के लिए उसको खोजने का आधार बनता है। और ये प्रकाश चूंकि बहुत ही लंबा सफर करने के बाद हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, इसलिए इन्हें रास्ते में बहुत से ऐसी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है जिससे वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और बहुत विकृत हो जाते हैं। और ऐसा केवल तारों के साथ ही नहीं, बल्कि बहुत दूर मौजूद गैलेक्सी यानी डिस्टेंट गैलेक्सी के साथ भी इस तरह का हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस अदृश्य गैलेक्सी के साथ, क्योंकि ये अभी तक इनविजिबल था। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उससे जो रोशनी आ रही थी वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, और जो पहुंच भी पा रही थी वो बहुत धुंधली होती थी, जिसके कारण वैज्ञानिक इस गैलेक्सी को देख नहीं पा रहे थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि जो डिस्टेंट गैलेक्सी होते हैं उनको आज भी अपने तमाम आधुनिक और उन्नत उपकरणों से भी देख पाना असंभव ही है, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी कई पिंडों को अप्रत्यक्ष तरीके से खोजने का प्रयास करते रहते हैं। और जिस गैलेक्सी को वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है उसके अध्ययन के लिए उन्होंने आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे का उपयोग किया।
और वो ये पता लगाने में सफल रहे कि ये बहुत ही संघनित और भारी मात्रा में इंटरस्टेलर डस्ट से भरा हुआ एक युवा गैलेक्सी है, जो मिल्की वे गैलेक्सी की तारे बनने की दर से 1000 गुना ज्यादा तेजी से तारों का निर्माण कर रही है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि ये गैलेक्सी इतने गहरे काले रंग का है कि ये लगभग अदृश्य ही हो जाता है और बहुत ही उन्नत उपकरणों से भी इसे देखा नहीं जा सकता है। यानी कि इस गैलेक्सी के नहीं दिखने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये गैलेक्सी बेहद ही गहरे काले रंग का बना हुआ है, जो अंतरिक्ष के अंधकार में लगभग इनविजिबल हो जाता है। उन्हें केवल शक्तिशाली इंटरफेरोमीटर के जरिए ही देखा जा सकता है, जो बड़ी रेडियो तरंगों को पकड़ सकने में सक्षम है। लेकिन इन तरंगों का अध्ययन भी एक मुश्किल काम ही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वास्तव में काली गैलेक्सी इतनी काली भी नहीं होती है। हाल ही में ऐसी बहुत सी डिस्टेंट गैलेक्सी को खोजा गया है, जिन्हें हब्बल टेलीस्कोप जैसे बहुत ही उन्नत टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता था। आपको यह भी बता दें कि वैज्ञानिक इस तरह के पिंडों के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। यह उस सिद्धांत का उपयोग करता है जिसमें दूरस्थ पिंड से आने वाला प्रकाश रास्ते में आने वाली धूल और अन्य पिंडों की वजह से एक तरह से विकृत हो जाता है, और वो इस तरीके का हो जाता है कि वो अपने मूल पिंड यानी कि जिस पिंड से वो आ रहा है उसके आकार से बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। इस तरह से रास्ते के विशाल पिंड एक लेंस की तरह काम करते हैं, जिसका एक फायदा यह होता है कि ज्यादा बड़ी और चमकीली दिखने वाली गैलेक्सी अच्छे से दिखने लगती है। और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह गैलेक्सी अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि लेंसिंग प्रक्रिया की वजह से इसने प्रकाश को एक खास तरह की तरंगों में बदला, जिसे आत्मा जैसे टेलीस्कोप तंत्र ही पकड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद है कि भविष्य में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस गैलेक्सी के बारे में कुछ और जानकारी जरूर हासिल कर सकेंगे। साथ ही इस अध्ययन से अब ब्रह्मांड में मौजूद तथाकथित काले पिंडों का अध्ययन भी संभव हो जाएगा। तो यही वो इनविजिबल डिस्टेंट गैलेक्सी है जिसको वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। साथ ही अब वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि इस गैलेक्सी के विश्लेषण से, इससे मिले आंकड़े से उन्हें ये पता चलेगा कि बिग बैंग के बाद किस तरीके से ब्रह्मांड का विकास हुआ। यानी वैज्ञानिक ये समझ पाएंगे कि इस ब्रह्मांड का भूत क्या है और इस ब्रह्मांड का भविष्य क्या होने वाला है। तो ये तमाम जानकारी वैज्ञानिकों को इस गैलेक्सी के अध्ययन से मिलने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।